ये सब एक आरएसएस के रूल्स रेगुलेशन में चल रही है, आरएसएस की वादी में चल रही है, गांधीवादी में तो बिल्कुल नहीं चल रही है। हिंदुस्तान का वो पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे जो है महात्मा गांधी का कत्ल किया था। देश का नारा है जय जवान जय किसान, तो किसान जो है वो पीछे नहीं हटने वाला। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है हिंदू मुसलमान करके देश के अंदर में जो है अपनी सरकार बना रही है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। आज जो है 30 जनवरी, आज ही के दिन 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी के हत्या के बाद लगातार आरएसएस हिंदू महासभा गांधी जी के हत्या का जश्न मनाती रही है, तो दूसरी तरफ आरएसएस के अभी के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने आप को गांधी का सबसे बड़ा भक्त बताते हो, तो दूसरी तरफ जो है लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा को सीट भी दी जाती है और लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा को एमपी भी बनाया जाता है। पता नहीं किस तरह की भक्ति है जो लगातार बढ़ती भी जा रही है, और दूसरी तरफ गांधी के नाम पर जो है पॉलिटिक्स का आप कह सकते हैं कि चूरन भी चल रहा है। तो हमारे साथ जो है मिश्रा जी है, जुनैद है, तो लगातार इनसे बातचीत होती, चूंकि मुद्दा बहुत इंटेंसिव है, इसीलिए हमने ऐसे लोगों को आज जो है इस डिबेट के लिए बुलाया, ताकि जो है सियासी तौर पर, वैचारिक तौर पर जिनके पास जो है सियासत का कुछ इल्म हो, जानकारी हो, तो बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, सबसे पहला ये है कि आज 1948 की याद ताज़ा हो गई है। उस दिन एक गांधी जी को मारा गया था। आज किसानों के ऊपर लगातार बागपत में या मान लीजिए कि सिंघू पे, गाजीपुर में लगातार जुल्म हो रहा है। देखिए, आज ही के दिन जो है हिंदुस्तान का वो पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे जो है महात्मा गांधी का कत्ल किया था। और वो लोग जो है पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने की शुरू से उनकी कवायद रही है, हमेशा से कोशिश रहा है। लेकिन इस अमन पसंद लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता हमेशा से देश को आज तक जो है जदोजहद करके यानी एकता करती हुई आई है। आज हमारे बीच में अब ऐसी सरकार की गठन हो गई है जो उसको मानने वाले लोग हैं। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में आज व्यापारी तबके का, एक चटिया पूंजीपति तबके का, साम्राज्यवादिता का जिस तरीके से आकर्षण हो रहा है, जिससे एक के बाद एक कंपनियां जो हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं, जिससे लूट रही हैं, आज उसका इंतहा हो चुका है आज के डेट में। आज देखिए, उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आपने कहा, किसान आंदोलन। पूरे दिल्ली के अंदर में 2 महीना से आज किसान वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के जरा सा जू नहीं रेंग रहा है कान पे। 26 जनवरी के दिन परेड होता है, किसान अपनी ट्रैक्टर रैली करता है, लेकिन इस सरकार की एक खासियत रही है, किसी भी आंदोलन को जो है वो जायज़ तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं करती है। हम लोग 14 से भी देखे हैं, उसके पहले भी देखे हैं। जब नवासी ने, जब आपको ये आपको 95, 96, 97, 98, 99, ये 2002, 2003, 2004, ये तमाम चीज़ें, किसी भी तहरीक को, किसी भी आंदोलन को कभी भी ये लोग जो है जायज़ तरीके से ख़त्म नहीं करते हैं, उसको दंगा का शक्ल देते हैं। कैसे देते हैं? हम लोगों को देखा होगा, पिछले हम नहीं जाते हैं, अभी 2014 के बाद CA NRC का एक आंदोलन हो रहा था, उसको ख़त्म कैसे किया गया? दंगा के सह पे, मारपीट, दंगा, हिंदू मुसलमान, ये वो, उनकी मांग को नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद में JNU छात्र, स्टूडेंट जो अपना आंदोलन कर रहे थे, आज उस कैंपस के अंदर में 2-2 बार हमला कर रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? दंगे की वजह से। उसके आज उसी किसान आंदोलन को आज दंगे की शक्ल में देने की भरपूर कोशिश चल रही है। लेकिन वो किसान हैं, वो डटे हुए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो किसान जो 2 महीना से आज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, वो पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए बैठा हुआ है, जो इस देश की 70% जनता जो 20 रुपये से कम कमाती है, उसके लिए लड़ रहा है। क्योंकि अडानी अंबानी अगर आ जाएंगे, अनाज के ऊपर अपना हक जता लेंगे। जो 3 काला कानून है, अगर ये पास हो जाता है तो हमारी ज़मीनें, हमारा जो किसान जो है उनके मन मुताबिक चलेगा। अब देखिए, MSP पे सरकार बोली MSP दे रहे हैं, 1.5 गुना दे रहे हैं MSP। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके बाद जमाखोरी। उसमें देखिए, एक छोटा सा एक ही उदाहरण मैं दूंगा। जमाखोरी को 1957-58 में एक कानून बना, विशेष करके वामपंथियों के आंदोलन से बना। क्यों बना? कि वहाँ के उस समय जो है देश के अंदर में अकाल, सूखा, बारिश हो रही थी, देश में खाने को नहीं था, यही जमाखोरी हो रही थी। लेकिन आज जो है जमाखोरी को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? अब सरकार बोल रही है कि हम MSP दे रहे हैं। मान लीजिए कि MSP 20 रुपया है,
और सरकार बोल रही है कि हम तब तक जमाखोरी को नहीं मना करेंगे जब तक जो है वो दाम जो है डबल ना हो जाए, 20 से 40 ना हो जाए। देखिए हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में हम लोग सब बच्चे से लेकर अभी तक बाटा अपना रेट रखता है 999 रुपया, 1000 रुपया नहीं किया है, एक पैसा हाँ हल्का है, 1000 रुपया नहीं है। उसी तरीके से 19 रुपया 99 पैसा जो है 39 रुपया 99 पैसा रख दिया जाएगा। 40 रुपया जब तक नहीं हो सका उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अब अगले साल 39 रुपया 99 पैसा, अब वो MSP आ गया, अब अगले साल होगा 80 रुपया, फिर उससे होगा 160 रुपया। आप समझ रहे हैं कि आम आदमी के जीवन में कितना बड़ा भयंकर होगा। इस लॉकडाउन में, इस कोविड पोजीशन में, इस तमाम चीज़ों में 13 से 14 करोड़ नौजवान बेरोजगार हुए हैं, कितने घर नहीं चल रहे हैं। आज के डेट में जो है स्थिति ये हो गई है, बस से बख्तर हो चुकी है। ये तो 5 ट्रिलियन का तो सपना पूरा भी हो रहा है और हिंदुस्तान जो है सुपर कंट्री भी बन चुका है। कोई सपना पूरा नहीं हो, सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है। हमारे देश में देखिए बड़ी बेशर्मी की बात है, आज यहाँ पे 13 से 14 करोड़ नौजवान बेरोजगार हुए हैं, कितने परिवार टूटे हैं। आज उसी हिंदुस्तान में इस लॉकडाउन में 100 करोड़पति जो है नए आए हैं, जिनका बिजनेस जो है 100 करोड़ के ऊपर हुआ है। हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एक आदमी खा नहीं पा रहा है, और हमारे देश में जो जो ऐसे पूंजीपति हैं जो है 100 अमीर जो है बढ़ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बता रहे हैं कि सरकार जो है मतलब जिस तरह से सिंगू के किसानों पर हो रहा है, ये लोग जो है लगातार गांधी जी को बेचकर पिछले जो है कई सालों से खा रहे हैं, उनके आदर्शों को बेचने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो है किसान के ऊपर भी बता रहे हैं, पर फिर उसके बाद ये लोग जो है राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। तो इतना सारा चीज़ कर रहे हैं मगर सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है। यही बात है, सत्ता रहेगी नहीं। आज हमारे देश का लोग जो है धीरे धीरे समझ रहे हैं। इस किसान आंदोलन से एक बात तो है कि बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, हिंदू मुसलमान करके देश के अंदर में जो है अपनी सरकार बना रही है। पूरे 2014 से लेकर आज तक एक भी उनका अच्छा काम नहीं है। हाँ, सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान ये वो हैन तैन अरब पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें कर रही हैं। आज जो है महात्मा गांधी जो है हमारे देश के हैं, हमारे देश की नसीब है कि ऐसे महापुरुष जो हमारे देश के अंदर में पैदा हुए हैं। तो RSS वाले के हिसाब से गलत हुआ। RSS वाले के हिसाब से तो गलत होगा, क्योंकि महात्मा गांधी इंटरनेशनल फिगर हैं। आज जो है उनकी बरसी को, उनके जन्मदिन को पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर में नियर अबाउट 50 से 60 देशों के अंदर में मनाया जाता है। लोग उनको याद करते हैं। आज हमारे इस देश की शर्म की बात है कि एक हमारे देश का एक नेता, हमारे देश की एक जो है हिंदुत्ववादी नारा देने वाली एक संगठन, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, वो देश विरोधीवादी है। आज ये लोग जो देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये जो है कि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लोग बांट रहे हैं। असल बात है कि इनको जो है खुद सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। किसकी सर्टिफिकेट? हाँ, कि ये देश प्रेमी है कि देशद्रोही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये जानेंगे कि पूरे लॉकडाउन को तो छोड़िए, लॉकडाउन से जिस तरह से हुआ नहीं हुआ, ये लोग जो किसान के साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं, तो राकेश टिकैत क्या लगता है कि किसान तो रुकेगा, झुकेगा, या किसान वैसे ही लड़ता आया जैसे पिछले 2 महीने से लड़ रहा था? देखिए राकेश टिकैत हुए, हाँ, एक हन्नान मुल्ला हुए, ये तमाम नेता लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद हुए हैं, अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। लेकिन किसान जो आंदोलन चल रही, जो तहरीक चल रहा है, इसमें जो है किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं हैं। ये आर पार की लड़ाई है, या तीनों काला कानून जो है वापस होगा, या फिर सरकार की भी हवा निकल चुकी है भाई। उसके सहयोगी दल जो हैं, अकाली दल, हरियाणा के, सब उनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज उनके सांसद जो है आज जो है किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं। तो आप जान लीजिए सरकार जो है कमज़ोर पड़ रही है। और हम लोगों का ये देश का ये पहला ये आंदोलन है जो आज सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है, और सरकार से जो है न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आज हम हिंदू मुसलमान भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मुद्दा ऐसा तो किया था, कोशिश बहुत किया, लेकिन होगा नहीं। तो अब मामला पेट का आ गया है, मामला अब रोजगार का आ गया, फ्यूचर का आ गया, भविष्य का आ गया, मुस्तबिल का आ गया है। अब उसके लिए तो आप हर आदमी को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, हर आदमी जो खेत में हो या खेत के बाहर हो, हाँ, शहर में हो या गांव में हो, हर आदमी जो है आज ये जान चुका है कि अगर इस आंदोलन को अगर यहीं पे अगर रुका तो हमारा भविष्य भी यहीं पे रुक जाएगा। हमारे साथ जुनैद हैं।
ये है कि पूरे के देश भर में किसान का आंदोलन चल रहा है। किसान के लेकर जिस तरह से बातें चली, खालिस्तानी मारा गया, पीटा गया, जिस तरह से किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो ये कब थमेगा? और ये जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, ये कब किसानों पर जुल्म करना छोड़ देंगे? देखिए, सबसे पहला बात, ये कब ख़त्म होगा इसका तो जवाब फ़िलहाल तो किसी के पास में है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही वो पीछे हटने में से नहीं। शायद आज भी नरेंद्र मोदी जो है कुछ ट्वीट या किसी मन की बात के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने जो अपना ऑफ़र दिया है फार्मर्स को, वो उसी के साथ रहेंगे, उसी में अटल रहेंगे। लेकिन वो फार्मर्स की बात, जो किसान की बात सुनने में वो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो किसान एक ऐसा बोला जाए कि एक शख्स तो नहीं, एक ऐसा इंसान, मैं एक इंसान के बारे में बात करूंगा, वो जो पीछे नहीं हटेगा। और इस देश का नारा है जय जवान जय किसान। तो किसान जो है वो पीछे नहीं हटने वाला। तो समझ लीजिए, चाहे एक किसान की क्यों ना हो, वो वहीं पर बैठा रहेगा। तो समझ लीजिए कि वहाँ कितने कितने किसान बैठे हुए हैं। एक किसान उन नेताओं के ऊपर भारी है। तो किसान जो है वो आज सिंघू बॉर्डर में है। आज करीबन 3 से 4 स्टेट के किसान वहाँ जुट के बैठे हुए हैं। और आने वाले टाइम में आप यकीनन देखिए, अगर सरकार बात को नहीं मानती है तो जितने तमाम स्टेट के जो किसान हैं, वो जाहिर सा बात है वो भी कहीं ना कहीं वो फिर अपने आंदोलन में उतरेंगे और फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। ये कब होगा? देखिए, वो सबसे बड़ा बात तो ये कि ये आम आदमी को समझना होगा। जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान अपने लिए नहीं कर रहे, वो एक आम आदमी के लिए कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास बोलिए या गरीब को बोलिए, उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि अमीर आदमी खाना खा सकता है, उसके पास इतना पैसा है कि वो खाना कितने रुपये भी मिलेगा वो बिना उफ किए खा सकता है। बीच में पिसेगा मिडिल क्लास और गरीब। जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, ये दोनों तबके को बहुत प्रॉब्लम होगा। इन दोनों तबके के लोग को समझना होगा। जब तक वो सड़क में नहीं आएंगे, अपने अपने शहर से वो जब तक सड़क में नहीं आएंगे, तब तक जो है सरकार पीछे नहीं हटने वाली। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहेंगे। ये यूथ जो है, सीएनआरसी के वक्त यूथ का एक बड़ा ये जो है ग्रुप था जो इस आंदोलन में शामिल था। अभी ऐसा लग रहा है कि ये भी आंदोलन कहीं ना कहीं जो है किसी एरिया वाइज हो गया। पूरे देश भर में या पश्चिम बंगाल में कई बार रैली निकाली जाती है, मगर दम से आंदोलन हो नहीं रहा। मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। ये बहुत ही शायद मैं मतलब बात तो ये मुझे नहीं कहनी चाहिए मीडिया पे, बट ये बहुत शर्मनाक बात है। हमें किसान का साथ देना चाहिए। और जितने भी NGOs वगैरह हैं जो एक्टिवली काम करते हैं हर जगह, उन्हें एक मैसिव रैली निकालना चाहिए। चाहे वो हफ्ते में एक बार हो या चाहे वो महीने में एक बार हो। वो सरकार को एक मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है हर कोने से हिंदुस्तान के, कि किसान जो उनकी MSP की मांग है, वो कोई गलत मांग नहीं है। और ना ही उन किसानों को, जैसे जो गवर्नमेंट कह रही है कि किसानों को जो है अपोजिशन पार्टियों ने MSP नहीं समझाया। तो सबसे पहली बात, अपोजिशन का काम नहीं है MSP समझाना, आपका काम है, सरकार का काम है। तो सरकार को MSP क्लियर करना होगा कि उनके मन में क्या है। और MSP जहाँ तक हम जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, वो किसान को फायदा जरूर देगा। हो सकता है 1 महीना दे, 2 महीना दे, तीसरे महीने से वो किसान के भी नुकसान में है और आम आदमी के तो नुकसान में 100% है। कैसा बिल लाया गया जो किसान से पूछा भी नहीं गया और अब जो है उस पर लगातार 14, 13, 12 बार डिबेट हो गई? देखिए, मसलत ये है कि ये जो पार्टी कुछ भी बिल लाती है वो रात के 12 बजे लाती है। महाराष्ट्र में जो पार्टी लाई गई थी, वो रात के 12 बजे फर्नांडिस ने फडणवीस जो है बीजेपी ने अपना NCP से अजीत पवार को बोला गया था कि तुम्हारे पर जो केस है वो मैं खारिज कर दूंगा, तुम मेरे साथ सरकार बनाओ। रात में सरकार बनती है 12, साढ़े 12 बजे, हिंदुस्तान की आधी आवाम जब सो जाती है। उसके बाद वो नहीं जानते कि असली सियासत का चाणक्य जो है शरद पवार, जिसे हम चाणक्य कहते हैं सियासत का, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वो आज शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बैठी। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग जो है किसान के साथ जिस तरह से हो रही है, तो ये गांधीवादी कहते हैं, तो ये कैसे गांधीवादी जो किसानों को मार रहे हैं? देखिए, ये गांधीवादी नहीं है, ये 100% गांधीवादी नहीं है। ये गॉडसे को फॉलो करने वाले हैं। ये गॉडसे को फॉलो करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी RSS की टीम है, ये BJP की टीम नहीं है। जब हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी का जो उनका करियर स्टार्ट हुआ था, वो RSS के रूप में हुआ था। तो RSS के रूप में हुआ था। जो अमित शाह है, मोदी है, ये सब एक RSS के रूल्स रेगुलेशन में चल रही है। RSS की वादी में चल रही है, गांधीवादी में तो बिल्कुल नहीं चल रही है। ये कब थमेगा? देखिए, थमेगा तब जब ये सरकार हटेगी। और सरकार को हटाने के लिए जितने भी आम आदमी, उनको सोना, ये तो 24 में ही जाएगा ना, अगर जाएगी भी सब। 100% यही बात है। इतना लंबा संघर्ष संघर्ष तो लंबा होगा, लेकिन हमें लड़ना होगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
संघर्ष को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। किसान के साथ अभी भी जो है माहौल खराब है। गाजीपुर में, तिकरी पे, या आप कह लीजिए सिंगू में, बागपत में, हर जगह पे जो है किसानों के साथ एक तरह का अत्याचार जरूर हो रहा है सरकार इस मामले में। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज है कि अन्ना हजारे जो जन लोकपाल बिल लेने की बात कर रहे थे, आज जो है उन्होंने अपने अनशन को जो रोक लगा दी और वो किसानों के हक में उनकी हिमायत में प्रदर्शन नहीं करें, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट देने का वादा कर लिया। मैं रजा अंसारी हिंद वॉइस के लिए कवर कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।